गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी सीबीएसई का एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, कारण कि 2 दिसंबर को साइंस एग्ज़ाम है। तो हम आज से शुरू कर दिए हैं और प्रत्येक दिन आपका साइंस का एमसीक्यू हम डालते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस, जिसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है सर वो 4 टॉपिक से एग्जाम में पूछने जा रहा है। पहला न्यूट्रिएशन हमारा है, दूसरा रेस्पायरेशन है, तीसरा सर्कुलेशन एंड जो हमारा फोर्थ है वो है एक्सक्रिएशन इन प्लांट एंड एनिमल। तो आज हम लोग चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक को देखेंगे, लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिएशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिएशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन एंड मिनरल्स, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन एंड मिनरल्स, ऑप्शन नंबर डी है वाटर एंड रफेज। तो हमें एनर्जी कौन देता है, तो हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिएशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से विदाउट किलिंग अगर अपने फूड को ऑब्जर्व करता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक या फिर हम लोग ऑटोट्रॉपिक कहेंगे। क्या कहेंगे, तो हमारा जो आंसर है सर वो होगा सैप्रोफाइटिक। नहीं, हमारा आंसर होगा पैरासाइटिक, ठीक है। मतलब कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना मारे हुए अपना भोजन उसी के शरीर से प्राप्त करता हो तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइटिक कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द मोड ऑफ न्यूट्रिएशन इन फंगी। फंगी में कौन सा न्यूट्रिएशन का मोड होता है, सैप्रोफाइटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसका आंसर होगा C6H12 एंड O6। तो ये हमारा ग्लूकोज का यानी कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। चलिए इसे नोट कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ इज। मतलब कि लीफ के किस साइट में फोटोसिंथेसिस होता है या फिर लीफ के किस सेल में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो कौन सा हमारा होगा, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन विच फॉर्म डू प्लांट्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट। प्लांट कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर करता है, लिपिड, लाइपेज, स्टार्च, प्रोटीन। तो हमारा आंसर होगा स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल होल्स आर फाउंड बिहाइंड द लीव्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ एयर विच आर कॉल्ड। मतलब कि लीफ के पीछे एक स्मॉल होल होता है जो क्या करता है, तो जो एक्सचेंज कराता है गैसों का। स्मॉल होल्स आर फाउंड बिहाइंड द लीव्स। पत्तियों के पीछे लीफ के बैक साइड में स्मॉल होल्स होता है, ठीक है, जिसके द्वारा गैस का एक्सचेंज होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे हम स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। विच सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन सा सेल कंट्रोल करता है, मेन सेल, गार्ड सेल, स्मॉल सेल, लार्ज सेल। तो इसका आंसर होगा गार्ड सेल। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बताते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम।
प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट किस टिश्यू के द्वारा होता है, किस सर्कुलेटरी ट्रैक के द्वारा होता है, तो ये है जाइलम। जो जाइलम है सर, ये प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और जो फ्लोएम होता है ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू प्लांट गेट वाटर एंड मिनरल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सॉइल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है इसका अप्रॉक्सीमेट लेंथ क्या होता है, तो इसका आंसर होगा 8 मीटर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ जो है सर वो अप्रॉक्सीमेट है, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो 8 मीटर है। हो सकता है अगर 9 मीटर ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है, तो आप 9 को सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर 9 मीटर आएगा तो आप सही कर सकते हैं, 8.5 आ जाएगा तो सही कर सकते हैं, कारण कि एक एक्यूरेट नहीं है, यह अप्रॉक्सीमेट है। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वो आदमी के लंबाई के आधार पर वो छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट माना गया है। 7.5 हो सकता है, 8.5, 9 भी हो सकता है, किसी किसी व्यक्ति का 10 तक होता है, ठीक है। हाउ मैनी टीथ डज अ ह्यूमन हैव। एक एडल्ट ह्यूमन के पास, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एडल्ट वगैरह नहीं लिखा है, हाउ मैनी टीथ डज अ ह्यूमन हैव, चाइल्ड नहीं ह्यूमन पूछ रहा है। ह्यूमन के पास कितना टीथ होता है, तो 32, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्लैवरी ग्लैंड्स इन द ओरल कैविटी। हमारे ओरल कैविटी में स्लैवरी ग्लैंड का काउंट कितना होता है, आप लोग फट से बोलिएगा 3, नहीं, बिल्कुल नहीं, 6 होता है, यानी 3 पेयर्स होता है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन टंग। ह्यूमन टंग का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। टेक टेस्ट, हेल्प इन स्पीकिंग, हेल्प इन च्यूइंग फूड, ऑल। तो हमारा जो जीव है सर इसका काम है क्या क्या, ठीक है। तो पहला है टेक टेस्ट, स्वाद लेना, ठीक है, टेस्ट को ऑब्जर्व करना। सेकंड है हेल्प इन स्पीकिंग, बोलने में मदद करना। जो हमारा तीसरा, थर्ड नंबर है सर, हेल्प इन च्यूइंग फूड। ये क्या करता है, भोजन को उठा उठा करके दांत के ऊपर रखता है ताकि मुंह के अंदर का, ओरल कैविटी के अंदर जो भी फूड सब्सटेंस होता है उन सारे को चबाया जा सके, ठीक है। तो ये हमारा टंग का काम है। टंग का एक और फंक्शन होता है सर, हमारे 2 दांतों के बीच में जो फंसा हुआ फूड सब्सटेंस होता है, जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारा फूड सब्सटेंस हमारे 2 दांतों के बीच में फंस जाता है, तो उसे निकालने का काम, यानी कि हमारा जो टंग है वो ब्रश की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का फंक्शन क्या होता है, तो जो सलाइवा है सर सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा हमारे ओरल कैविटी में सिक्रीट होता है, ठीक है। तो कहता है हेल्प इन स्पीकिंग, बोलने में मदद करता है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। डोंट ड्राई द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी को सूखने, ड्राई होने नहीं देता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो इसका आंसर होगा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है जिसे अमाइलेज भी बोला जाता है, ठीक है। और वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो आज हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव ही देखेंगे MCQ, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज 15 ही रख रहे हैं, और फिर हमारा कल सेम इसी टाइम में वीडियो आएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।